आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के चिकित्सा सिद्धांतों के अनुसार किसी द्रव्य का यदि हम सम्यक प्रयोग करते हैं तो वो औषधि का काम करती है, और किसी द्रव्य का यदि असम्यक प्रयोग यानी गलत प्रयोग किया जाए तो वो विष का रूप भी धारण कर सकती है। इसीलिए यदि किसी वनस्पति का या किसी भी द्रव्य का हम औषधि के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो किसी कुशल चिकित्सक की सलाह से करें। कोई भी चिकित्सक औषधि देने से पूर्व रोगी के दोष, दूष्य, काल, प्रकृति आदि का विचार करके उसे औषधि देता है। कौन सी औषधि किस व्यक्ति के उपयुक्त है, किस व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, इसका निर्धारण एक कुशल वैद्य या कुशल चिकित्सक द्वारा ही किया जा सकता है। इसी प्रकार हमारा किचन भी बहुत सारी औषधियों से भरा हुआ है। इसी में एक महत्वपूर्ण मसाला है जिसे मसालों की रानी भी कहते हैं, क्वीन ऑफ स्पाइसेस जिसे बोलते हैं, वो है मरीच यानी काली मिर्च। आज हम उसी काली मिर्च के कुछ चिकित्सीय प्रभावों के बारे में, उसकी कुछ अद्भुत लाभों के बारे में बात करेंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, और अभी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आगे की वीडियोज भी आपको उसकी सूचना भी मिलती रहे। काली मिर्च को मरीच, मिर्च, गोल मरीच, काली मिर्च, दक्षिणी मिर्च, चोखा मिर्च आदि नाम से जाना जाता है। इसे मसालों की रानी भी कहा जाता है। इसका बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम है पाइपर नाइग्रम, या पाइपरेसी फैमिली का पौधा होता है, लता होती है। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे मरीच, वेल्यज, उष्ण, उषण, कृष्ण, पवित्र, श्याम, बेणुज, यवन प्रिय, सर्वहित आदि नामों से जाना जाता है। इन नामों से इसे ग्रंथों में वर्णन किया गया है। इसके आधे पके हुए फलों को सुखाकर काली मिर्च तैयार किया जाता है, और जब हम इसके पूरे पके हुए फलों को भिगोकर उसका ऊपर से छिलका निकाल देते हैं तो ये सफ़ेद मरीच या श्वेत मरीच बन जाता है। और छिलका हटने के बाद इसकी तासीर कुछ उष्ण से कम हो जाती है, और यह गुणों में भी कुछ सौम्य हो जाता है। इसलिए वे लोग जिनकी प्रकृति गर्म होती है वो इस श्वेत मरीच का भी सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे तीक्ष्ण और उष्ण औषधि कहा गया है। यह रोचक होता है, यानी कि एपिटाइजर होता है, भूख को बढ़ाने वाला होता है, वात और कफ का शमन करता है, उदर शूल और कृमि का नाश करता है, कृमिनाशक होता है। यह मूत्रल होता है यानी डायूरेटिक होता है, और कास यानी खांसी और श्वास का शमन करता है, उसको खत्म करता है, और तीक्ष्ण होने की वजह से ये सारे हमारे शरीर के स्रोतों का शोधन भी करता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो प्रयोग हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यह प्राचीन काल से ही सभी घरों में खांसी जुखाम के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला रहा है। और काली मिर्च के 2-3 दाने निगलने से या इसका 1 ग्राम पाउडर गर्म दूध
तथा मिश्री के साथ अच्छी तरह उबाल कर फिर उसे हल्का ठंडा करके पीने से सभी प्रकार के जुखाम और खांसी, जो पुरानी जुखाम और खांसी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आदि की समस्या भी समाप्त होती है। इसी प्रकार बुखार में भी ये महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग की जाने वाली औषधि है। बुखार की स्थिति में 1 से 2 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण, आधा लीटर पानी और 20 ग्राम मिश्री मिलाकर उसको अच्छी तरह काढ़ा बनाकर उबाल कर इसे दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम लेने से यह बुखार में विशेष लाभ करता है और सभी प्रकार के वायरल फीवर में भी यह ज्वर को शांत करने में उपयोगी होता है। सिर दर्द की बात करें तो सिर दर्द की भी ये बहुत ही अच्छी औषधि है। सिर दर्द की अवस्था में इसके एक दाने को सुई की नोक में लगाकर इसको अग्नि पर जला लेने से इससे जो धुआं निकलता है, धूम्र निकलता है, उस धूम्र का सूंघने से, धुआं सूंघने से सिर दर्द में आराम होता है।